दर्शकों नमस्कार। सिटी चैनल गुना की ओर से पिछले दिनों से कई कार्यक्रम आप दैनिक रूप से देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने एक छोटी सी कवि गोष्ठी आयोजित की है और इस कवि गोष्ठी में मैं एक छोटा सा कवि आपके बीच हरिशंकर शिवहरे और मेरे साथ गुना नगर के वरिष्ठ साहित्यकार और कवि श्री राम भरोसे सोनी कुंतल जी आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से उनकी रचनाओं का लाभ हम सभी को मिलेगा, उनकी कविताओं का जो संदेश है वो हम सभी को प्राप्त होगा। और मैं आपके बीच आदरणीय कुंतल साहब को लाऊं उसके पहले एक छोटी सी रचना गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप सभी जानते ही हैं कि पूरे देश भर में विभिन्न रचनाकारों की रचनाएं कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए आप सभी को प्रेरित कर रही हैं। उसी क्रम में ये गीत प्रस्तुत है। हम गुना के रहने वाले, हम गुना के रहने वाले हैं सीधे भोले भाले। हम गुना के रहने वाले हैं सीधे भोले भाले। हम कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हाँ हाँ कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हम गुना के रहने वाले, बार बार हम हाथ धोएंगे, घर से ना निकलेंगे। कैसी भी हो कठिनाई हंसकर उसे सहेंगे। बार बार हम हाथ धोएंगे, घर से ना निकलेंगे। कैसी भी हो कठिनाई हंसकर उसे सहेंगे। हम मन के हैं मत वाले, हम मन के हैं मत वाले हैं सीधे भोले भाले। हम कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हाँ हाँ कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हम गुना के रहने वाले, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, नमस्कार करेंगे। कैसी भी हो कठिनाई हंसकर उसे सहेंगे। सोशल डिस्टेंस रखेंगे, नमस्कार करेंगे। कैसी भी हो कठिनाई हंसकर उसे सहेंगे। हम हैं बड़े दिल वाले, हम हैं बड़े दिल वाले हैं सीधे भोले भाले। हैं बड़े दिल वाले हम सीधे भोले भाले। हम कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हाँ हाँ कोरोना से जीतेंगे ये पक्की बात है। हम गुना के रहने वाले। तो दर्शकों ये थी एक छोटी सी रचना जो गीत के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हाँ। और आइए और पढ़िए। बिल्कुल आदरणीय कुंतल साहब के आदेश पर एक 4 लाइनें और प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। कोरोना का एक मैसेज इसमें भी एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुमने ना जाना कि ये कोरोना है बड़ा खराब, सब बच के रहना मेरे दिल की है ये प्रार्थना। बहुत अच्छी। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, घर से बाहर तुम निकलो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, घर से बाहर तुम निकलो ना। हे आहा आहा ला 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 ला।
और दर्शकों, अब आपके बीच मैं उस व्यक्तित्व को लेकर आ रहा हूँ जिन्होंने साहित्य के लिए, अपने काव्य के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है और ऐसी ऐसी कविताएं हमारे साहित्य को दी हैं जो निश्चित रूप से समाज का भला कर रही हैं, समाज को राह दिखा रही हैं। जी हाँ, आदरणीय श्री राम भरोसे सोनी कुंतल साहब आपके बीच उपस्थित हैं। इनकी रचनाओं का आप और हम आशीर्वचन लेते हैं। अभी अभी आपने भाई शिव हरे जी को सुना। शिव हरे जी की गीतात्मक, संदेशात्मक कविताएं जो आज के वर्तमान में उपदेश परक हैं, बहुत हृदय विदारक रहीं। उनके मधुर कंठ से मैं बेहद प्रभावित हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत ही जो है प्रफुल्लित हुआ। आकस्मिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुझे एक अरसे बाद आमंत्रित किया है। जी। वैसे देखा जाए तो कभी तो समय निरपेक्ष रहता है। जी। समय निरपेक्ष का मतलब ये है कि समय पर जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं होता। दो तरह कवि होते हैं, समय सापेक्ष और समय निरपेक्ष। समय सापेक्ष कवि तात्कालिक होते हैं, जो ज्वलंत समस्याओं को लेकर लिखते हैं। समय निकल जाता है तो वे कविताएं भी मर जाती हैं। उस समय निरपेक्ष कवि वो होते हैं जिनकी कविताएं चिरकाल तक अमर और अजर रहती हैं, जैसे कालिदास और तुलसीदास। 500 वर्ष पश्चात रामचरितमानस आज भी सामयिक है। इसलिए है कि वे सभी तमाम घटनाएं रामचरितमानस में जो घटित हुई वे आज सामयिक हैं, आज के संदर्भ से जुड़ी हुई हैं। फिर भी आदेश हुआ है तो कुछ कविताएं मैं कोरोना को लेकर आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां सबसे पहले मैं कोरोना को एक व्यंग्यात्मक लहजे में आपके सामने इन 4 पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूं कि कोरोना 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 कोरोना। जी, स्वागत है। कोरोना 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 कोरोना, इसको ना उसको ना, इसको ना उसको ना। कोरोना 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 कोरोना, इसको ना उसको ना, उसको ना उसको ना, रोना 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 रोना, और दिन रात साबुन से हाथ धोना 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 धोना, कोरोना 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 कोरोना। बहुत शानदार। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं कि हम तुम दोनों एक थे। 1947 के पहले की आजादी हमारी बेमतलब बेमानी रही। बिल्कुल बिल्कुल। आजादी का कोई अर्थ नहीं रहा। क्यों अर्थ नहीं रहा, ये 4 पंक्तियों पेश करना चाहता हूं मैं हिंदू मुसलमान के संदर्भ को लेकर कि हम तुम दोनों एक थे, कोई दरमियान न था। हम तुम दोनों एक थे, कोई दरमियान न था। आपस में झगड़ती हुई गीता न थी, कुरान न था। और आपस में झगड़ती हुई गीता न थी, कुरान न था। हम तुम दोनों एक थे, कोई दरमियान न था। और गुलामी अच्छी थी कि गुलामी के दिनों में यारो तुम्हारा पाकिस्तान न था, हमारा हिंदुस्तान था। लाजवाब। लेकिन ये अंतिम पंक्तियां, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है। इसकी वजह कुछ भी रही है, पर आज के इस देश की जनता की क्या हालत है जी। ये मैं 4 पंक्तियों में पेश करना चाहता हूँ आपकी सेवा में कि ये अपनी तो हर एक रात काली। आज के हिंदुस्तान की पब्लिक क्या भूखों मर रही है। आज यहाँ कल मैंने टीवी पे देखा कि पश्चिमी बंगाल में लोग बाग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, दाना नहीं है।
सड़कों पर उतर आए, उन्होंने लॉकडाउन का जो है फार्मूला था वो ठुकरा दिया, पुलिस ने उनकी पिटाई की, भले ही वो पिट गए लेकिन उनका ही कहना है कि हमें हमारा जब पेट खाली है तो काय का लॉकडाउन, काय की आज़ादी और काय की कोरोना। अपनी तो हर एक रात काली, क्या ईद क्या दिवाली। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपनी तो हर एक रात काली, क्या ईद क्या दिवाली। धोखा दे गई चांदनी साली, क्या ईद क्या दिवाली। और सियासत लगती है एक गाली, क्या ईद क्या दिवाली। आंखें भरी हैं पेट है खाली, क्या ईद क्या दिवाली। बहुत बढ़िया, आंखें भरी है पेट है खाली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस हिंदुस्तान की, आज के हिंदुस्तान की तस्वीर देश की जनता के लिए है। हम हजारों पैकेट बंटवा रहे हैं, 1000 पैकेट बंटवा रहे हैं, 5000 पैकेट बंटवा रहे हैं भोजन के। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश से लगाकर और पश्चिमी बंगाल में लोग भूखों मर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई। क्या आंखें भरी हैं, अपनी तो हर एक रात काली, क्या ईद क्या दिवाली। बहुत बढ़िया। कि चांद फरेब दे गई चांदनी साली, क्या ईद क्या दिवाली। बहुत बढ़िया है। सियासत लगती है एक गाली, क्या ईद क्या दिवाली। आंखें भरी हैं पेट है खाली, क्या ईद क्या दिवाली। अच्छा, बहुत शानदार, मजा आ गया। जब जो है आग्रह हुआ है तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि अभी इस देश में कोरोना, इस हिंदुस्तान में जो कोरोना की तादाद, कोरोना का इजाफा जो हो रहा है, उसका सारा इल्जाम जमातियों पे जाता है, मुसलमान कौमों पर जाता है। पर मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसकी इस दुआ के साथ मैं 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं, आपकी सेवा में पेश है कि मैं उसके जख्म में वो मेरे छाले में मिले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मजा। हिंदू मुसलमानों के सिलसिले में ये है कि ये कोरोना मिट जाए, मिटेगा तभी कि मैं उसके जख्म में वो मेरे छाले में मिले, शक के अंधेरे से निकल सच के उजाले में मिले। क्या बात है, लाजवाब। मैं उसके जख्म में वो मेरे छाले में मिले, बहुत अति सुंदर। शक के अंधेरे से निकल सच के उजाले में मिले, और तालमेल आपस में कुछ इस कदर बढ़े अपना। सुंदर। तालमेल आपस में कुछ इस कदर बढ़े अपना, वो मस्जिद जाए तो निशान शिवाले में मिले। क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर, वाह, मजा। एक बार पुनः। वो मेरे जख्म में, मैं उसके छाले में मिले, मैं उसके जख्म में वो मेरे छाले में मिले, शक के अंधेरे में निकल सच के उजाले में मिले। तालमेल आपस में कुछ इस कदर बढ़े अपना कि वो मस्जिद जाए तो निशान शिवाले में मिले। क्या बात है, अल्लाह अकबर महादेव की जमकर जय जयकार। क्या बात है। ये कोरोना तभी मिटेगा जब ये 4 पंक्तियां सार्थक होंगी। बहुत अच्छा संदेश है। इसके पहले ये मिटने वाला नहीं है कोरोना। अल्लाह अकबर महादेव की जमकर जय जयकार हो। मंदिर से अजान के स्वर, मस्जिद से आरती का उच्चार हो। शानदार। अल्लाह अकबर महादेव का जमकर जय जयकार हो। अल्लाह अकबर महादेव की जमकर जय जयकार हो। मंदिर से अजान के स्वर, मस्जिद से आरती का उच्चार हो। आओ हम सब मिलकर बनाएं भारत को एक ऐसी इमारत, हिंदू जिसकी छतो यारो, मुसलमान दीवार हो, अल मुसलमान दीवार हो। अल्लाह अकबर महादेव की जमकर जय जयकार हो। आ मस्जिद से आरती के स्वर,
मंदिर से अजान का उच्चार हो, आओ हम सब मिलकर बनाए भारत को एक ऐसी इमारत, हिंदू जिसकी छत हो यारो, मुसलमान दीवार हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोरोना नहीं मिटेगा। हमको चाहिए कोरोना मिटाने के लिए हम हिंदुस्तान की सभी कौमें, खास तौर पे हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं और इस कोरोना को मिटाने के लिए अपना महती योगदान दें। आपने सोनाली केबल्स वालों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। खास तौर पे मेरे भाई शिवारे जी की कविताओं से मैं बेहद प्रभावित हुआ और मैं चाहूँगा कि मेरी आने वाली अगली नशिस्तों में वे पधारें। और मैं पुनः सोनाली केबल, खास तौर पर तरुण जी जैन का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।